के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री प्रशांत गोयल, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी, डीसी श्रीनगर, डायरेक्टर हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट श्री महमूद अहमद शाह साहब, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, इस सभागार में सभी शिल्पकार, बुनकर और ख़ास तौर से जिनको पुरस्कार मिला है ऐसे आर्टिजन्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ। सभी ये जो 31 कलाकार हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, मुझे लगता है कि देश की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति की वो धड़कन है जिनके रचनात्मक प्रयासों ने प्राचीन विरासत जो कश्मीर की रही है उसे जिंदा रखा है और तमाम परिवर्तनों के बावजूद हस्त कौशल की शुद्धता अभी तक बरकरार है। तो ये आपके कारण है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कला को मैं सत्य की अभिव्यक्ति मानता हूँ। पिछले अभी मेहता जी बता रहे थे, पिछले 2.5-3 वर्षों में अनेक कार्यक्रमों में हजारों कलाकारों से, हजारों आर्टिजन से मैं मिला और एक बात बराबर मैं सोचता हूँ, कहता हूँ कि जिन्हें जीवन का उत्कर्ष देखना हो वो मात्र आपकी बनाई हुई कलाकृति को देख ले, मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। एक कलाकार के लिए पूरा जीवन ही सृजन माने क्रिएशन की प्रमुख गाथा होती है। अब कारपेट बनाने वाले शाहनवाज अहमद सोफ़ी साहब, जिन्हें आज प्रथम पुरस्कार मिला है, वो अपने कृति से मात्र डिज़ाइन और गांठ नहीं लगा रहे, बल्कि हर एक गांठ में कश्मीर की और भारत की परंपरा को, यहाँ के रीति रिवाज को और यहाँ के संस्कृति के ताने बाने को बुनने का काम कर रहे हैं। अब जिस दिन अखबार में यह खबर छपी कि देश की जो नई बिल्डिंग बन रही है पार्लियामेंट की, वहाँ कारपेट सबसे पहले तय किया गया कि कश्मीर से ही जाएगी। मुझे लगता है कि सबका सर फक्र से जरूर ऊंचा हुआ होगा। और एक बात मुझे लगता है कि कलाकार के पास इतना कुछ बांटने के लिए होता है कि वो मजबूर हो जाता है समाज के लिए कुछ ऐसा करे कि समाज को वो दे सके। जैसे बादल आप देखते हैं पानी से भरा होता है और बूंदों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता बादल, वो पानी गिराता ही जाता है। मुझे लगता है कलाकार भी बिना भेदभाव के पूरे समाज के लिए कुछ न कुछ क्रिएट करता है, निर्माण करता है। परंपराओं के ऐसे ही द्योतक जो है संत कबीरदास भी थे और मुझे लगता है कि आपका हर निर्माण क्रिएशन बाजार जब बेचने वो अपना क्रिएशन जाते थे तब ग्राहकों से कहते थे एक बात कि इसे संभाल कर रखना, मैंने बहुत जतन से इसे बुना है। और एक उनका दोहा बड़ा मशहूर है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि 5 तत्व गुण भीनी चदरिया, मैंने 5 चीज़ों को मिला करके जो चादर उन्होंने बनाई थी, वो मेहनत थी, उसमें प्रेम था, उसमें सद्भाव था। तो मुझे लगता है कि ये जो भावना है, कलाकार उन धागों में यहाँ की देश की संस्कृति, परंपरा और समाज के दर्शन को बुनता है। चाहे जम्मू कश्मीर हो या सुदूर दक्षिण तमिलनाडु हो, जब भी किसी कलाकार को पुरस्कृत किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो मुझे लगता है वो व्यक्ति का सम्मान तो होता ही है। ये अवार्ड देकर हम अपनी उस परंपरा को भी सम्मान देते हैं, अपनी संस्कृति को भी नमन करते हैं, जिसके कारण
हमारी पहचान एक विशेष प्रकार की पहचान है। आप सबको मालूम है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया। हम आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहे हैं और विविधता को समेटे हुए जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम सेक्टर, मुझे लगता है कि और इससे जुड़े लोग तरक्की का एक नया ताना बाना बुन रहे हैं और एक अच्छे रास्ते हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए परिवार आत्मनिर्भर हों, इसकी हर कोशिश प्रशासन करना चाहता है। ये भी मुझे पता है कि कोरोना महामारी के दौरान 2 साल बड़े तकलीफ के दिन थे और चाहे वो सोजनी हो, पेपर मासी हो, वुड वर्क हो, कनी हो, नमदा हो, अनेक ऐसे हस्तशिल्प से जुड़े कलाकारों को अनेक परेशानियां, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कोविड का असर जैसे जैसे ख़त्म हुआ, हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी योजनाबद्ध ढंग से प्रयत्न प्रारंभ किया, योजनाएं बनाई और मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। प्रशांत गोयल जी ने काफ़ी विस्तार से बताया है और कोशिश की कि कैसे फिर से इसे जीवित किया जा सकता है। 10 साल तक अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो नीचे जा रहा था और मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों में 729 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने इस बार दर्ज किया है। ग्लोबल मार्केट में अगर हम जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट की, जो वॉलेटिलिटी है, उसमें इस तरह की वृद्धि मैं समझता हूँ कि आपके परिश्रम, आपके पसीने का कमाल है और स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं का भी उसमें कहीं न कहीं योगदान है। और मैं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट से जुड़े अपने सभी साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मेहनत करके ऐसी योजनाएं बनाई जिसका प्रतिफल अब हमें दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर तक लगभग 3 लाख कलाकारों को बताया गया, रजिस्टर किया गया। अब हम चाहते हैं कि सब तक सुविधा पहुँचे। आर्टिजन और वीवर्स के लिए क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, 2 लाख रुपए हमने बढ़ा करके 1 लाख से 2 लाख कर दिया और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जा रहा है। अब इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठाएं और ये 2 वे ट्रैफिक है। जब प्रशांत जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप कितने को पता है, आप पता भी करिए और मुझे दरख्वास्त आपसे करनी है कि आपका विभाग वो पता करे और आप जानकारी पहुंचावें। ये दोनों तरफ से जब काम होगा तो जल्दी जो हम लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। 3000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अभी तक आर्थिक मदद देने में हमें सफलता मिली है। उससे जुड़े हुए जो हमारे कलाकार हैं अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं, वो और ऊंचाई पर पहुँचें, इसके लिए उनके हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और जैसा बताया, बायर सेलर मीट या तकनीक का ज़माना है, तो ऐसे प्लेटफार्म जहां यहीं से बैठे बैठे आपका सामान अधिक से अधिक बिक सके, इन प्लेटफार्मों का अधिक से अधिक उपयोग आने वाले दिनों में किया जाए। एक बात की मुझे खुशी है कि जहां जहां देश में मुझे जाने का अवसर मिला, चाहे सूरजकुंड में गया या चेन्नई में गया, तो मैं देखा कि हमारे बहुत सारे कलाकार वहाँ अपनी दुकान लगाकर बैठे थे। मैंने बातचीत भी की तो लोगों ने कहा साहब अच्छी बिक्री हो रही है। अब एक बड़ा अवसर आने वाला है 21 और 22 मई को G20 का एक बड़ा कार्यक्रम श्रीनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण करने का सौभाग्य जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिल रहा है। 20 देशों से 150 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं, देश के भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो एक दिन होगा कि हम पूरी दुनिया को अपनी कला के बारे में बता सकें कि हमारी विशेषता क्या है। और केवल बता नहीं सकेंगे,
मेरा अपना अनुमान है कि जो 3 महीने में हमने बिक्री की है, शायद वो बिक्री आने उस 2 दिनों में हम कर पाएंगे। इस अवसर का लाभ हम सब उठावें, बिजनेस का विस्तार अधिक से अधिक हो। हमारे गोयल साहब ने बताया, ये हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है। और मेरा एक सुझाव होगा, मुझे लगता है कि एक 3 महीने, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तय करें कि एक बार 3 महीने में ऐसे लोगों से रूबरू होना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान क्या हो सकता है उनसे भी समझना और अपनी राय देना। क्योंकि यहाँ एक बड़ी खराब परंपरा है, कुछ भी मांगिए, कोई यहाँ ऐसी परंपरा रही, कोई तारा दे दीजिए तो लगता है हाँ गौड़ाओ मत कलाना दे देंगे। वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। जो नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि वो बताना चाहिए कि साहब ये हो नहीं सकता है। किसी को गफलत में रख करके गुमराह किया जाए, मैं समझता हूँ इससे अब जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया है और उसका सुखद परिणाम अब जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं। अन्य भागों में देश के जिस तरह से हो रहा है, जम्मू कश्मीर के कालीन की वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान रही है। अब हैंडमेड कारपेट और मशीन मेड कारपेट, अब इसका अंतर ही दुनिया नहीं कर पाती थी। इस पहचान को मार्केट में स्थापित करने के लिए पिछले साल ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी से कश्मीर कारपेट को प्रमोट करने के लिए जीआई सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, लेबलिंग और ट्रेनिंग के लिए कई कदम उठाए गए। कारपेट के लिए देश में पहली बार क्यूआर कोड का मैकेनिज्म इस्तेमाल हो, इसका इंतज़ाम किया गया। और आज इन्वेंट्री को ट्रैक करने के अलावा अन्य प्रकार की भी जानकारियां इसके माध्यम से लोगों को मिल रही। और जो एक ट्रेंड था कि 500 करोड़ का एक्सपोर्ट हम केवल कालीन का करते थे, वो घटते घटते कहाँ पहुँच गया था। जब पिछली बार, जैसा हमारे गोयल साहब ने बताया कि कुछ और 7 और जीआई टैग हम दे पाए, 7 हो चुके हैं, 17 पाइपलाइन में। तो जिस दिन कार्यक्रम था जम्मू में, तो उस दिन मैंने अपने डायरेक्टर साहब से कहा था कि हमें एक अध्ययन करने की ज़रूरत है कि क्यूआर कोड और जीआई टैगिंग के बाद हमारे व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, और क्या कारण फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं जिससे इसमें और हम वृद्धि कर सकें। और मुझे लगता है कि जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के कुछ वॉल्यूम पर 10% इंसेंटिव अभी प्रशांत गोयल जी ने बताया दिया जा रहा है। कारपेट के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मैन पावर के लिए हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने 51 कारपेट सेंटर बनाए हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक ट्रेन किया जा चुका है। 40 ऐसे सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं जहां नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को एडवांस ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है और ट्रेनिंग के पश्चात वह आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना में भी प्रशासन मदद कर रहा है। आज सहकार से सशक्त माध्यम मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता है। उससे जुड़कर हजारों आर्टिजन अपने हुनर द्वारा जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज यहाँ पॉटरी तथा पेपरमासी के कलाकार भी मौजूद हैं। उन्हें स्मरण होगा पिछले वर्ष KVIC की मदद से अत्याधुनिक मशीनें तथा ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का अभियान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया। पहले चरण में 200 पॉटर आर्टिजन को इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील तथा 120 पेपर मासी आर्टिजन को मोल्ड तथा हड्डा पल्पर मशीन वितरित की गई थी। इन सभी आधुनिक मशीनों की ट्रेनिंग भी KVIC द्वारा लोगों को दी गई ताकि जल्द से जल्द काम शुरू करके आत्मनिर्भर उन्हें बनाया जा सके। और इस बार जब बजट बन रहा था तो
मेहता जी को कहा कि इस बार ये संख्या हमें काफ़ी हद तक बढ़ानी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर चिंता मत करिए, इसके लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो जो लोग इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त संभावना बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएंगे। मैं सभी सम्मानित कलाकारों से कहना चाहता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में जो विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना पिछले साल हुई है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, 2021-22 के वित्तीय वर्ष में प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे ज़्यादा 21,640 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। मैंने 1,30,35 लाख आबादी का छोटा सा प्रदेश इतनी सर्विस यूनिट हम स्थापित किए हैं। और जानते हैं दूसरे स्थान पर देश में कौन है? देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 24 करोड़ है और वहाँ महज 12,594 यूनिट स्थापित हुई। तो 1,30,35 लाख की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 21,640 और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 12,594। अब इसमें हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़ी यूनिट काफ़ी मात्रा में है। और तीसरे स्थान पर जो प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। वहाँ यूनिट लगी 8,082, 8,082। और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है जहाँ यूनिट लगी 5,978। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना प्रयत्न प्रशासन ने और आप लोगों ने किया है कि छोटी आबादी का प्रदेश भी देश में नंबर 1 आ रहा है। और आंकड़े खुद इस बात की गवाही कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में परफॉर्मेंस जो हमारी रही है, कोई राज्य हमारे आसपास भी नहीं टिका है। वीवर तथा आर्टिजन कम्युनिटी को मुझे लगता है ताकतवर बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आंकड़े हमारे इस बात की गवाही दे रहे हैं। विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने में तो हम नंबर 1 रहे ही। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी हम नंबर 1 रहे। आजकल बहुत लोग आंकड़ा रोजगार का दे रहे हैं, जो मिलने आता कहता साहब बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अब हम तो सुनते रहते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं पिछले वित्तीय वर्ष में पीएमईजीपी में 1,73,000 रोजगार सृजित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। पूरे देश में सभी राज्यों और सभी यूटी में सबसे ज़्यादा है। यहाँ सालों से सिल्क वीविंग फैक्ट्री बंद थी, 24 करोड़ रुपए खर्च करके उसका रिवाइवल कर दिया गया फर्स्ट फेज का राजबाग में। सेकेंड फेज जल्दी शुरू हो, इसकी कोशिश हो रही है। और जो हाट है प्रशांत जी, मुझे लगता है मेहता जी जो बात कह रहे थे, तो श्रीनगर हाट का इस्तेमाल ऐसे ही लोगों के लिए होना चाहिए। उनको ये अवसर मिले, इसकी योजना डायरेक्टर साहब मैं समझता हूँ कि बना करके, ताकि जो भी श्रीनगर पर्यटक आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो केवल वो शालीमार गार्डन, डल झील और टूलिप न देखें, बल्कि जा करके ये भी देखें और इसमें भी खरीदारी करें। इसका हमें इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। अनंतनाग में चेन स्टिच और क्रूवेल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर अभी पिछले साल ही हमने उसका लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था, स्थापित किया गया है, जिसका लाभ वहाँ के 32 गाँव के लोगों को मिल रहा है। बडगांव के कार्यक्रम में हम लोग गए थे, मेहता जी आपको याद है, सोजनी हस्तशिल्प, वहाँ भी एक स्फूर्ति क्लस्टर और उनके प्रोडक्ट्स को देश विदेश में मार्केटिंग के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट भी उस दिन हमने लॉन्च किया था। डिपार्टमेंट ने ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट एक्सेस के लिए डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल को प्रमोट करने पर भी काफ़ी काम शुरू किया है। ये अत्यंत सराहनीय है। आज इस सेक्टर से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हमारे पूर्व में की गई है या मैंने जो की है, मैं मानता हूं कि इसके चर्चा के मूल में जो है वो हमारा आर्टिजन है,
हमारा कलाकार है, जिन्होंने हमारे देश की, जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को अपने रचनात्मक प्रतिभा से आज तक जिंदा रखा है। हस्त कौशल से जुड़े सभी परिवारों को सही मार्केट उपलब्ध हो, इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि 7 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग की जा चुकी है। हर एक प्रोडक्ट की अच्छी कीमत कलाकार को मिले, ऐसी व्यवस्था निर्मित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस जीआई टैग के कस्टोडियन तहफ़्फ़ुज़ तथा मिराज, इन दोनों के मेंबर्स भी इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं उन्हें भी विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि 2021 में श्रीनगर शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में क्राफ्ट एवं लोक कला कैटेगरी में शामिल किया गया। अब कम्युनिटीज़ के इंटीग्रेशन, नॉलेज एक्सचेंज, प्रमोशन पर इस क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग भी काम करे, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही। मित्रों, हस्त कौशल से जुड़े कलाकारों की एक बड़ी खास विशेषता होती है कि उससे क्षेत्रीय काल्पनिक विविधता के साथ इसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहता है। और इसलिए इस सेक्टर की सभी स्कीम में हमने ये कोशिश की है कि केवल पुरुष नहीं, हमारी बहनें भी और ख़ास तौर से गरीब परिवार के लोग, उनका प्रतिनिधित्व जरूर हो। युवा एंटरप्रेन्योर्स इससे जरूर जुड़ें, इसकी हर कोशिश हमें करने की ज़रूरत है। अब कारखानदार स्कीम का जिक्र हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया। मैं एक बार पुनः अवार्ड पाने वाले सभी आर्टिजन्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी जम्मू कश्मीर की गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि इस सेक्टर से जुड़े हजारों परिवारों के जीवन में सृजनात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन निरंतर प्रयास करेगा। और जैसा मैंने पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि एक व्यवस्था महमूद साहब ऐसी बनानी चाहिए कि 3 महीने में आपके स्तर पर, 2 महीने में, उसके बाद आपकी चर्चा हो जाए तो एक बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पर, और इन दोनों चर्चाओं से जो बात निकले फिर उस पर हम लोग बैठ करके चर्चा कर सकते हैं कि और क्या नई योजनाएं बनाई जाएं ताकि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, हमारे जो आर्टिजन्स जुड़े हैं उनका जीवन भी बदले, आने वाली पीढ़ियां याद कर सकें कि नहीं साहब, एक समय था जब इन लोगों पर ध्यान दिया गया। मोटे तौर पर आज मुझे यही कहना था। एक ज्वलंत विषय है और इसकी बड़ी चर्चा है। आजकल मैं जम्मू रहता हूँ ज़्यादा, आज आया हूँ, 3 दिन रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके बीच वो विषय मैं ज़रूर रखना चाहता हूँ। बड़ा शोर मचा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का। आपके मन में भी संदेह होगा, काफ़ी लोग कई प्रकार से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2 मिनट में बहुत छोटी बात करके ख़त्म करूँगा। पहली बात मुझे ये कहनी है कि पूरे देश के हर शहर में, हर राज्य में, हर यूटी में ये टैक्स है। जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में लगा है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि देश के किसी शहर से तुलना करेंगे, किसी राज्य से, किसी यूटी से तुलना करेंगे तो सबसे कम टैक्स जम्मू कश्मीर ने लगाया है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टैक्स नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं साहब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा दिया। किसी भी धार्मिक संस्थान पर, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च पर कोई टैक्स नहीं। अब मैं आता हूँ रेजिडेंशियल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में, चाहे वो श्रीनगर हो, जम्मू हो, अनंतनाग हो, जितने नाम आप ले लीजिए, कुल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं 5,20,000, 5,20,000। अब इसमें से 2,06,000 ऐसी बिल्डिंग है जिस पर कोई टैक्स नहीं, माने 40% लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है। 2,03,600 बिल्डिंग ऐसी है
जिस पर अधिकतम एक वर्ष में 1,000 रुपया, और वो भी श्रीनगर जम्मू के कुछ इलाकों में। बाकी शहरों में 600 से भी कम आएगा। तो अब 600 एक साल में 365 दिन होता है, मैंने रोज का 2 रुपया भी नहीं पड़ा, रोज का 2 रुपया भी नहीं पड़ा। तो मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि आजकल चाय भी 10 रुपए से नीचे नहीं मिलती है। कहवा की कीमत थोड़ा और बढ़ गई। तो अगर 4 पीते हैं चाय, एक चाय कम कर दें 1 सप्ताह के लिए, तो प्रॉपर्टी टैक्स से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसका भी तूफान मनाया जा रहा है साहब, जैसे कोई लग रहा है। और तीसरी बात, हमने कहा है कि इस पैसे को कंसोलिडेटेड जो फंड हमारा है उसमें हम नहीं जमा करने वाले। अगर श्रीनगर के लोग टैक्स देंगे तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अकाउंट है उसी में हम जमा करने वाले, और उससे नागरिक सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। बिना किए भी बहुत कुछ हुआ है। झेलम का रिवर फ्रंट अब अपने अंतिम चरण में है। मेहता जी ने बताया कि डल साफ हो गई है। श्रीनगर में देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं। जब 2 करोड़ लोग आएंगे तो वो भी जाएं तो एक कह सकें कि साहब सबसे अच्छे शहर में गए थे हम, और ये हम सबका मिलकर के दायित्व है। ये केवल हमारा या किसी व्यक्ति का नहीं, हम तो अस्थायी रूप से हैं। यहाँ जो लोग मंच पर बैठे हैं अभी भी 10 साल 15 साल बाद चले जाएंगे। ये शहर आपका है, ये जम्मू कश्मीर आपका है। और मुझे लगता है कि आने वाली जो आपकी नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो कि हाँ साहब फला हमारे अब्बा जान जब थे तो उन्होंने, उनके समय में एक ऐसा फैसला हुआ कि आज श्रीनगर, दुनिया प्रकृति ने तो इसे सुंदर बनाया ही है लेकिन यहाँ के नागरिकों ने इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए बहुत ही न्यूनतम टैक्स दिया। और अगर मैं तुलना करता हूँ आसपास के, मैं दिल्ली मुंबई से नहीं तुलना कर रहा हूँ, मैं तुलना कर रहा हूँ अम्बाला से, तुलना कर रहा हूँ शिमला से, तुलना कर रहा हूँ देहरादून से। तो अगर देहरादून में 100 रुपया टैक्स है तो श्रीनगर में 10 रुपया है, 1/10, 1/10 से भी कम। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात मैं करता हूँ। ये कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में, 1,01,000। इसमें 46,000 ऐसी हैं जिनको एक साल में 700 रुपये से कम टैक्स देना है, लेस देन 700। 46,000। 30,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको साल में 2,000 से कम देना है, और वो 30,000 में श्रीनगर और जम्मू वालों को ही देना होगा, बाकी वालों को वो भी नहीं देना होगा। लेकिन अब जिन्होंने माल बनाया है 8 लाख रुपया किराया ले रहे हैं, उनके यहाँ भी सफाई कर्मी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भेजे। ये व्यवस्था चल सकती है? नहीं चल सकती। और हम आपको कहना चाहते हैं कि कोई शौक नहीं है, ये कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और ये कड़ा फैसला नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान शंकर ने विष पी लिया। किसके लिए पिया? पिया इसलिए कि अमृत निकल सके। तो हम जानते हैं लोग गाली दे रहे हैं, और वो लोग गाली दे रहे हैं जिन्होंने अपनी 5-5 पीढ़ियों के लिए इतनी संपत्ति बनाई है कि कुछ न करे तो 5 पीढ़ी उनकी ऐसो आराम से दुबई में रह सकती है, इंग्लैंड में रह सकती है। उनको कोई नैतिक हक नहीं है गाली देने का। ये अवाम बैठी है, चाहे जो कहे, और मैंने बार बार कहा है कि अवाम की हर बात का सम्मान जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। सामान्य आदमी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन कुछ चंद लोगों ने, 1,500 लोगों ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत समझ लिया था, अपने अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जिन्होंने काम किया था, उनकी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई 1,35,00,000 लोगों की होगी। मैं यही कहते हुए आपसे आग्रह करता हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए। एक टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया। आपको कोई सुझाव देना है कि साहब ये व्यवस्था और बेहतर हम बना सकते हैं, हम आपको पूरी जिम्मेदारी से भरोसा देते हैं कि आप सुझाव दीजिए। आपके बेहतर सुझाव को जम्मू कश्मीर प्रशासन मानेगा। इतनी बात कहता हुआ फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।